हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखी होंगी और उनसे कुछ सीखा होगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। तो उस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैथ में कुछ भी नहीं आता। नंबर सिस्टम सबसे पहला टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं ये मान के चलता हूँ, जम्सन लेके चलता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं उन्हें सिर्फ मैथ में प्लस माइनस गुणा भाग सिर्फ यही आता है, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं उस लेवल से आप लोगों को शुरू करूँगा इसको बताना। और मैथ में हर चीज़ का, हर क्यों का मतलब जवाब होता है। क्यों होल नंबर को होल नंबर कहा जाता है, क्यों प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, क्यों नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर ही कहते हैं, और सारे इरेशनल और रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं पर सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होते, ऐसा क्यों। तो आज इन सारे क्यों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आप सारी चीज़ें जान जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज का नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, क्या हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर ही क्यों कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई ऐसे रैंडमली आके पूछे कि भैया 1 से लेकर 10 तक की गिनती सुनाना, तो आप क्या सुनाते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या किसी से भी कोई पूछे कि आप ज़रा गिनती सुनाना 10 तक, तो वो यही कहता है 1 2 3। यानी कि जो हमारे जो मन से अपने आप ही निकले, यानी जो प्राकृतिक रूप से निकले, वो संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो जो नेचुरल नंबर हो गया वो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हें बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। और इन्हें नेचुरल नंबर्स क्यों बोलते हैं, ये मैंने आपको बोल दिया कि नेचुरली ये लोगों के मुंह से निकलता है, नेचुरली यही नंबर्स हमारे पास से निकलते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमारी आती है होल नंबर्स। होल नंबर्स जब गिनती का आविष्कार हुआ, जब गिनती हुई, तो हमने 1 से लेकर 9 तक की सारी गिनतियां कर ली। लेकिन 9 की गिनती के बाद आगे जो गिनती आने वाली थी वो कौन सी गिनती होगी, उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए अगली गिनती हुई 10। लेकिन 10 को लिखते कैसे हैं, तो इसके लिए 0 लगाया गया। तो 0 कहाँ लगा, यहाँ। यानी कि जो भी गिनती है, जो भी गिनती है दुनिया में, कितनी भी आप देख लो, कोई सी भी गिनती, यानी कि 5 लाख 27,500, इसमें जितने डिजिट हैं वो सब इसमें कवर होते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं होल नंबर। यानी सारे नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है होल नंबर। ठीक है, अब अगली चीज़ पे चलते हैं। इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इंटीजर नंबर क्या हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए एक दुकानदार है जिसने दिन में उसे किसी ने 5 रुपये दिए। उस जो दुकानदार है उसने शाम को देखा अपना हिसाब किताब, तो उसने देखा 5 रुपये लेना है और 5 रुपये देना है। लेकिन उसने ये नहीं, उसे पता चल रहा है 5 रुपये लेना है उससे किसी से लेना है या किसी को उससे लेना है, या 5 रुपये उसने देना है या 5 रुपये किसी और ने उसे देना है। तो वो कंफ्यूज हो गया। तो उसके लिए फिर इन्वेंट किया गया एंड सो ऑन, इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं कि 0 को कर लीजिए बीच में, इसके आगे की सारी पॉजिटिव वैल्यू और इसके आगे की पीछे की सारी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये इंटीजर्स नंबर कहलाती हैं। तो अब उससे क्या पता चला, अब उसने अकाउंट्स वाले ने क्या किया, +5 कर लिया। यानी उसके पास 5 रुपये आया है और -5 मतलब 5 रुपये उसके पास से गए हैं। तो उसका हिसाब एकदम क्लियर हो गया। इसलिए ये जो इंटीजर नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। यानी कि 0 से लेके आगे की कितनी भी संख्याएं प्लस में और 0 के पीछे माइनस में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी इसमें कवर हो जाती हैं इंटीजर में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर मतलब हिंदी में इसे बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। यानी प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, तो इसकी एक डेफिनेशन है
कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो पाए, अगर हम उसके फैक्टर्स निकालें तो सिर्फ 2 ही फैक्टर निकल पाएँ, उससे ज़्यादा उसके फैक्टर्स ना निकल पाएँ, वो हो जाता है प्राइम नंबर। तो आपको पता ही होगा पहला प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि 2 का पहला फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर खुद 2 हो गया। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये किसी और से इनको नहीं काटा जा सकता, या तो ये संख्याएं 1 से कटेगी या अपने आप से ही कटेगी। तो आप दोनों डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन को ध्यान रख सकते हैं, क्या कि या तो वो खुद से कटेगी या वो 1 से कटेगी, या आप ये देख लीजिए कि इसके जो फैक्टर हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो पा रहे हैं। ठीक है, इनमें से जो आपको अच्छा लगता हो, जो जल्दी से याद हो सकते हैं, आप उसे याद कर लीजिए कि उन्हें ही प्राइम नंबर बोला जाता है। अब आते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर कौन संख्याएं होती हैं? ऑड नंबर वो संख्या होती हैं जो 2 से कटती नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स भी यही होगा 1, 3, 5, 7, ये कोई 2 से नहीं कटती है कोई भी संख्या है, तो इसलिए इन्हें ऑड नंबर बोलते हैं। इसका अपोजिट इवन नंबर। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, जो भी संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो नंबर सिस्टम है उसमें इस तरीके से नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कि एक ऑड नंबर आता है, उसके बाद एक इवन नंबर आता है, फिर एक ऑड आता है, फिर एक इवन, फिर एक ऑड, फिर एक इवन, फिर एक ऑड, फिर एक इवन, फिर एक ऑड और फिर एक इवन। ठीक है, कभी भी कोई भी इवन नंबर हो और आप उसमें +1 कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ऑड नंबर। ठीक है, या इसका अपोजिट देख लीजिए, कोई भी ऑड नंबर हो और उसमें +1 कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये इवन नंबर। बहुत लोगों को ये बहुत ही बेसिक लग रहा होगा, लेकिन ये मैं मान के चल रहा था, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं या जो लाल लालियाँ हैं उन्हें मैथ का कुछ भी नहीं आता, तो मैं उस लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप एडवांस देखना चाहते हैं तो मेरा इसका पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट करिए, पार्ट नंबर 2 से एडवांस। अगर आपको ये बेसिक सारी चीज़ें आती हैं, प्राइम नंबर, होल नंबर, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करिए और दूसरों तक शेयर करिए, जिससे लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिल सके। और प्लीज़ उन बच्चों को तो ज़रूर शेयर करिए जो कहीं कोचिंग नहीं पढ़ सकते और वो इंटरनेट वो चला सकते हैं, तो वो इंटरनेट से ये सारी क्लासेस मेरी ले सकें। हिंदी मीडियम में कंटेंट रखने का यही मतलब है कि सारे बच्चे आसानी से समझ जाएं। जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं वो हिंदी तो समझते ही हैं और वो हिंदी समझ सकें। अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नीचे आपके स्क्रीन पर इंग्लिश में क्वेश्चन भी लिख दिया करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है। ठीक है, तो हमने बात कर ली होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर की, और कंपोजिट नंबर आता है। अब कंपोजिट मतलब आप ये मान के चलिए प्राइम नंबर का अपोजिट, कंपोजिट नंबर जिनके जो है ये 2 से मैं मान के चलूँ यहाँ पे फैक्टर 4 लिखता हूँ, तो इसका 1 होगा, 2 होगा और 4, यानी कि इसके फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा बन जाए, वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, यानी कि उसके फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 से ज़्यादा बनने चाहिए। ठीक है, तो अगली हमारा जो कॉन्सेप्ट हो गया वो हमारा होगा रैशनल नंबर। इसे शायद कहते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी इसका सीधा मतलब है कि वो संख्याएं जिनको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। बटा क्या कहते हैं, जिसे अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर,
यानी 2/4 अगर 2 हम 2 लिखें तो ये ऊपर वाला बोला जाता है अंश और नीचे वाला बोला जाता है हर। तो जहाँ पर, और इसे हम यहाँ पर इस डेफिनेशन में हम क्या बोल रहे हैं, इस अंश को बोल रहे हैं हम p और हर को बोल रहे हैं हम q। ठीक, तो जहाँ पर भी हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं और शर्त यह है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/0 नहीं होना चाहिए। अगर 2/0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। p/q होना चाहिए जहाँ q ≠ 0 है। ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी हम उन्हें बोलेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में क्या हो सकता है, और इसमें एक चीज़ और होती है कि ये कट तो जाते हैं और रिपीटेड भी हो जाते हैं। अगर हम इन्हें काटेंगे तो कट जाएंगे, रिपीटेड भी हो जाएंगे। तो इन्हें एक चीज़ और बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये जो संख्या होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं बट रिपीटिंग होती हैं। जैसे कि आप क्या कर लीजिए, 1/3 ले लीजिए, तो इसका क्या आएगा पॉइंट में वैल्यू 33333, यानी कि ये कट तो गया, ठीक है, लेकिन जो वैल्यू आ रही है उसके बाद वो 33333 आ रही है, यानी बार बार रिपीट होती जा रही है। तो इस टाइप की जो भी संख्या होंगी वो रैशनल नंबर कही जाएंगी, क्योंकि ये कट रहा है लेकिन रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से हुए? जो नंबर रैशनल नंबर नहीं हुए वो इर्रेशनल नंबर हुआ। जी हाँ, सही सोचा आपने, जो रैशनल नंबर नहीं हुए वो इर्रेशनल नंबर हुए। मानी क्या हुआ कि जो भी संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगी वो कहलाएंगी हमारी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन अभी एग्जांपल के रूट, अंडर रूट पढ़ाया नहीं है, बता दूंगा आगे भी। अंडर रूट में 3 हो गया, अंडर रूट में 5 हो गया, और ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पाई। पाई की वैल्यू हम कह देते हैं 22/7, लेकिन एक्चुअल में पाई की वैल्यू ये होती नहीं है। पाई की वैल्यू कुछ इस प्रकार होती है 3.1475 और आगे ऐसे सोन चलती रहती है ये वैल्यू। तो ये यहाँ पे कट तो जाती है, ठीक है, आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, रिपीटिंग नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये संख्याएं होती हैं आपकी इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, और इस चैप्टर का बेसिक में सिर्फ एक चीज़, रियल नंबर, जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि रियल नंबर को जो है इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो हैं, जो भी रैशनल नंबर हैं प्लस जो भी इर्रेशनल नंबर हैं, ये मिलके फॉर्म करते हैं क्या, रियल नंबर को। ठीक है, इर्रेशनल और रैशनल जितनी भी संख्याएं हैं वो रियल नंबर होती हैं, लेकिन जो रियल नंबर होगा, जो भी रियल नंबर होगा, वो ये ज़रूरी नहीं कि वो नंबर इर्रेशनल ही हो। इर्रेशनल ही हो क्यों? क्योंकि वो रियल नंबर जो है रैशनल नंबर भी हो सकता है। जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, तो अगर वो रैशनल नंबर होगा तो वो इर्रेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे इसके एडवांस कॉन्सेप्ट, और हम आपको बताएंगे कि आप जल्दी से जल्दी सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जो होता है इसी टॉपिक का हिस्सा होता है, वो सरलीकरण जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, तो मैं वो कवर करूँगा और आप लोग उसे देखिएगा और जो है लोगों को शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।